हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम गौरव है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, जिसमें मैं आपको ऑडियो बुक शेयर कर रहा हूं। अभी तक मैंने बहुत सारी बुक शेयर कर चुकी हैं और अभी मेरी जो बुक चल रही है उसका नाम है बनिए नेटवर्क मार्केटिंग के मिलियनियर, बी आ नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनियर। तो मैंने पार्ट 11 तक अपलोड कर दिया है, ये पार्ट जो है 12 है। तो इसको स्टार्ट करता हूं। फॉलो अप और सेल्स क्लोजिंग बेचना बहुत आसान है। यह आपकी आस्था एवं भावनाओं का दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर है। अब समय आ गया है हम अपनी कोशिशों को नकदी में बदलें। अब समय आ गया है हम अपने परिवार में नए पार्टनर को लेकर आएं। बिजनेस अफसरों के प्रेजेंटेशन के बाद सेल्स क्लोजिंग के पहले किए जाने वाले कामों को फॉलो अप कहते हैं। हमारे बिजनेस में लिस्ट बनाने वाले या प्लान दिखाने वाले कुछ नहीं मिलता। हमारे हाथ में सेल्स क्लोज होने के बाद ही कुछ आता है। हमारे हाथ में सेल्स क्लोज होने के बाद ही कुछ आता है। लिस्ट बनाने से लेकर प्लान शेयर करने तक की यात्रा सेल्स क्लोजिंग के लिए एक मील का पत्थर है। नीचे वह तरीके दिए गए हैं जिससे आप शानदार फॉलो अप कर सकते हैं। सेल्स की प्रक्रिया में फॉलो अप मीटिंग्स एक महत्वपूर्ण भाग है। सेल्स क्लोजिंग फॉलो अप मीटिंग के बाद ही होती है। यह वो जगह है जहां आप पैसे के लिए बात करते हैं, अपने प्रोस्पेक्ट को अपना पार्टनर बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। यह याद रखें, अगर आप नहीं मांगेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। यह कभी नहीं सोचें कि आपका प्रोस्पेक्ट आपसे कहेगा मैं तैयार हूं, हमें पैसे मांगने पड़ेंगे। प्लान शेयर करने के एक हफ्ते के भीतर अगर हम फॉलो अप मीटिंग नहीं करते तो प्लान दिखाने का कोई फायदा नहीं है। फॉलो अप मीटिंग कोई छोटी सी औपचारिक मीटिंग नहीं है जिसमें हमें अपने प्रोस्पेक्ट से सिर्फ हाँ या ना पूछना है। यह बिजनेस अफसर के प्रेजेंटेशन से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ आपको प्रोस्पेक्ट आपसे सवाल पूछेंगे और आपके साथ बिजनेस शुरू करने का फैसला करेंगे। इसलिए इस मीटिंग को गंभीरता से लें। पहला, फॉलो अप प्लान शेयर करने के तुरंत बाद कर लिया जाना चाहिए। प्रेजेंटेशन के तुरंत बाद उन्हें कोई भी सवाल या शंका पूछ लेने के लिए कहें। एक बार जब सारे बिंदुओं पर चर्चा हो जाए, आपको उन्हें तुरंत बिजनेस शुरू करने के लिए कहना चाहिए। उनसे पैसे देने को कहें। दूसरा, फॉलो अप अगले 2-4 दिनों में होना चाहिए। अगर आपके पास सिर्फ सप्ताहांत में ही समय है तब भी आपको मैं सलाह दूंगा कि फॉलो अप मीटिंग अगले 4 से दिनों में ही रख लें। अगर आप उसे नहीं कर सकते तो याद रखें, आपको आने वाले सप्ताह में एक फॉलो अप मीटिंग जरूर करनी चाहिए। अगर और मीटिंग की जरूरत लगे तो उसे अगले 4 से 7 दिनों में कर लें। बार बार फॉलो अप करने का मुख्य नियम यह है कि हर मीटिंग या तो पैसे लेकर खत्म होती है या अगली मीटिंग के लिए एक निश्चित अपॉइंटमेंट के साथ। समय संयम रखें। किसी को भी बिजनेस शुरू करने के लिए करीब 2 से 5 मीटिंग करनी पड़ती है। यह एक प्रक्रिया है। हर मीटिंग से आपके प्रोस्पेक्ट का विश्वास एवं जानकारी बढ़ती है। आप इससे सेल्स क्लोज करने के करीब आते जाते हैं। जब आप इसे कई बार कर लेंगे तो आपको यह खुद से समझ आने लगेगा कि किस व्यक्ति के साथ फॉलो अप को कितनी देर जारी रखा जाए। पर मैं चाहूंगा आप इसे अगली 5 मीटिंग तक के लिए तो जरूर रखें। तैयारी सफलता की कुंजी। अपना बिजनेस किट हमेशा अपने साथ ले जाएं। जो कुछ भी प्रोस्पेक्ट मांग सकता है, जो चीज उनका विश्वास जीतने के लिए आवश्यक है, वह आपके साथ तैयार रहनी चाहिए, आपके किट में होनी चाहिए। यहाँ तक कि आपके मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट में भी होनी चाहिए। फॉलो अप प्रक्रिया के दौरान इन टूल्स का इस्तेमाल करें। उन्हें इन संबंध में कुछ किताबें, मैगजीन या अन्य टूल्स हर मीटिंग में समीक्षा करने के लिए दें। आप उन्हें वीडियो, अखबार क्लिपिंग्स, आलेख, टेस्टिमनी या कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी दे सकते हैं, जिससे वह अपना निर्णय जल्दी ले सकें। जब आप अपने प्रोस्पेक्ट के पास नहीं है तब टूल्स को यह काम करने दें। फॉलो अप मीटिंग स्वयं मिलकर करें, ना कि फोन पर। फोन या चैट तब भी करें जब आपको मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट लेने हो। अगर प्रोस्पेक्ट किसी दूसरे शहर में है तो हमें वीडियो कॉलिंग के मार्फत फॉलो अप करना चाहिए। यह याद रखें कि लोग किसी कंपनी या किसी प्लान से नहीं जुड़ते, वह लोगों के साथ जुड़ते हैं। वह आपके साथ काम शुरू करने का निर्णय आपके कारण ही लेंगे। इसलिए आपको हमेशा अच्छा होगा कि आप अपनी ओर से पूरा विश्वास देना होगा। आप इस बिजनेस को बनाने के लिए जितना संभव हो सके उतना सपोर्ट करेंगे। आपका उत्साह एवं विश्वास किसी उत्साह या प्लान की जानकारी से ज्यादा आवश्यक है। हमारे मुख्य प्रोडक्ट हमारा कोई उत्पाद या सेवा नहीं है जो हम बेचते हैं, पर अपने सपनों को पूरा करने के लिए पहले से साबित एवं करने योग्य बिजनेस है। आप जो नहीं कर सकते उसके लिए कोई वादा नहीं कीजिए। ऐसा कुछ भी मत कहिए जिसका आपसे कोई सरोकार नहीं है। आप उसे पूरा नहीं कर सकते। बिजनेस में उन्हें क्या करने होगा, सारी जरूरतें बातें उनके सामने ईमानदारी से रखिए। सच हमेशा जीतता है। व्यर्थ के सवाल मत पूछिए, जैसे आपको यह कैसा लगा, आप इस बारे में क्या सोचते हैं आदि सभी प्रश्न पूछें। ऐसे प्रश्न पूछिए जिससे बातचीत सेल्स क्लोजिंग की ओर जाए। अपने प्रोस्पेक्ट को निर्णय लेने में मदद करें। इस सारी प्रक्रिया के दौरान अपने प्रोस्पेक्ट से सही संबंध बनाकर रखें। हमारा उद्देश्य है हमारी समझ और जानकारी ट्रांसफर करना, किसी बहस में जीतना नहीं है। जब आप दिल से बात करते हैं, आपकी इच्छा दूसरों की मदद करना है, उन्हें सशक्त बनाना है, आपकी बात सीधे दिल तक पहुंचेगी। एक अच्छे श्रोता बने, धैर्य रखें, सिर्फ जबान देने के लिए मत सुने, दूसरे व्यक्ति के विश्वास एवं मनोदशा को समझने के लिए सुने। अगर आप प्रोस्पेक्ट को सुनेंगे तो उनसे सही प्रश्न करेंगे तो प्रोस्पेक्ट स्वयं सेल्स की क्लोजिंग करते हैं। कुछ लोग यह नहीं कह देंगे, उसे दिल पर मत लें, वह आपको ना नहीं कह रहे हैं पर आपके प्रस्ताव को ना कर रहे हैं।
अगर वह आज ना कहे तो इस बात का अर्थ नहीं है कि भविष्य में आपके साथ बिजनेस नहीं करेंगे। अभी उनके लिए समय नहीं है। इन मामलों में अब किनारे रखें, अगले 6 महीने के बाद फॉलो करें, ना का व्यर्थ अगले अवसर दें। किसी भी परिणाम से भावात्मक रूप से दूर रहें। हम उन लोगों को खोज रहे हैं जो जिंदगी से कुछ बेहतर खोज रहे हैं। अगर वह बिजनेस में आना चाहते हैं तो यह सबसे अच्छा, और नहीं तो आगे बढ़िए। फॉलोअप एवं सेल्स क्लोजिंग एक बहुत ही गतिशील क्षेत्र है। इसके तकनीक एवं टूल्स लगातार बदलते रहते हैं। अपने और अपनी टीम के लिए सेल्स क्लोज कौशल को बढ़ाने के लिए नवीनतम एवं अत्याधुनिक टूल्स और रणनीतियों को प्राप्त करने के लिए आप मेरे सोशल मीडिया चैनलों और वेबसाइट www.deepakbajarvij पर मुझसे जुड़े रहें। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों को संभालना। सेल्स की हर मीटिंग में जब भी आप बिजनेस प्रेजेंटेशन पूरा करते हैं तो प्रोस्पेक्ट आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। मेरी माने तो अभी असली काम शुरू होता है। हर मीटिंग में बिजनेस प्रेजेंटेशन एक जैसा ही होता है। प्रश्न एवं बातचीत इसे उत्साहजनक बनाते हैं। यह याद रखें, प्रश्न पूछना एक अच्छा संकेत है। प्रश्न पूछने से प्रोस्पेक्ट की इच्छा का पता चलता है। प्रोस्पेक्ट अपने सवालों से अपने दिल की बात पूछेंगे, आपसे खुलेंगे। आपको उनमें से कुछ सवाल अच्छे नहीं लगेंगे जिस तरह से वे पूछे गए हैं, वह भी शायद कभी कभी अच्छा नहीं लगेगा। किसी भी प्रश्न से परेशान ना हो। इसका कभी भी बुरा ना माने कि कौन सवाल पूछ रहा है और क्यों इस तरीके से पूछ रहा है। ये प्रश्न आपके और आपके बिजनेस के लिए नहीं है, बल्कि ये पूछने वाले का रवैया एवं मानसिकता दर्शाते हैं। प्रोस्पेक्ट से कभी भी बहस नहीं करें। आप यहाँ बहस जीतने के लिए नहीं है, आप यहाँ उस व्यक्ति का दिल जीतने के लिए हैं। प्रश्न की शब्दावली अलग हो सकती है, पर मूलतः प्रश्न इसलिए होते हैं क्योंकि प्रोस्पेक्ट इन दो बातों पर विश्वास नहीं कर पाता। नेटवर्क मार्केटिंग एक आश्चर्यजनक बिजनेस है जिसमें हम अपने सपनों को अच्छे तरीकों से पूरा करते हैं, या प्रोस्पेक्ट को स्वयं यह नहीं पता कि इस बिजनेस में सफल होने के लिए वे जरूरत के अनुसार काम कर पाएंगे या नहीं। इस दौरान 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आंकड़े संबंधित प्रश्न, वैसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनसे कोई खास सूचना मिले, जैसे यह कंपनी कब स्थापित हुई, इस बिजनेस में आप कितने लोगों से सालों से हैं, इत्यादि। भावात्मक प्रश्न, अन्य सभी प्रश्न इस श्रेणी में आते हैं। हर व्यक्ति एवं परिस्थिति के लिए हालांकि आपके उत्तर की भाषा अलग हो सकती है। मैं आपको कुछ मूल सिद्धांत दे रहा हूं जिससे हम बहुत सारे सवालों के जवाब दे सकते हैं। अपने जवाब सराहना एवं मुस्कुराहट के साथ दीजिए। यह एक बुद्धिमानी भरा प्रश्न है। मैं आपके साथ सहमत हूँ, आप एकदम सही हैं, या मैं एक सवाल का इंतजार कर रहा था, यह प्रश्न पूछने के लिए धन्यवाद, मैं इस बारे में बताने वाला था, इत्यादि। प्रोस्पेक्ट आपसे जवाबी हमले की उम्मीद कर रहा है, पर आपकी मुस्कुराहट एवं स्वीकारता उसे असंतुलित कर देती है। यहाँ आपने सबसे अच्छी बात यह है कि उनकी तरफ जो आपने उनकी कही हुई बात को स्वीकार किया। अब आप जो भी कहेंगे उसे स्वीकार करने के ज्यादा मौके हैं। यह अप्रोच आंकड़ों वाले प्रश्नों में भी काम करेगी, भावात्मक प्रश्नों पर भी। फील्ड फेल्ट फाउंड की तकनीक, यह एक कमाल की तकनीक है जिसका इस्तेमाल दुनिया का हर सेल्स पर्सन करता है। जब मैं बैंकॉक में अपना अंतर्राष्ट्रीय NLP मास्टर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कर रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि ये कमाल की तकनीक सिर्फ 10% लोगों के लिए काम करती है, और सिर्फ तब काम करती है जब आपके अपने प्रोस्पेक्ट के साथ अच्छे संबंध हो। यह सारे भावात्मक प्रश्नों में काम करती है। इस तकनीक के अनुसार कोई भी आपसे जब प्रश्न पूछे तो उसका उत्तर या जवाब फेल्ट फाउंड के साथ दें। जैसे अगर प्रोस्पेक्ट पूछते हैं, मैंने इस बिजनेस में किसी को भी सफल होते नहीं देखा, तो आपका जवाब इस प्रकार हो सकता है, मैं समझ सकता हूँ आप क्या महसूस कर रहे हैं या फील कर रहे हैं। जब मुझे इस बिजनेस के लिए अप्रोच किया गया था मैंने भी ऐसा ही महसूस किया था या फेल्ट किया था। किसी को भी ऐसे बिजनेस में सफलता नहीं मिलती, पर जब मैंने कई इनवाइट्स में भाग लिया, रिसर्च की, बिजनेस मॉडल गहराई में पाया, तो इस बिजनेस के कुछ लीडरों से मिला, तो मैंने पाया कि इस बिजनेस के बारे में मेरी राय सही नहीं थी। पर जब मुझे सच्चाई का पता चला तो मैंने यह बिजनेस करने की सोची, और अब मैं अपने सपने इस बिजनेस के जरिए पूरे करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। आप इसी फॉर्मेट का इस्तेमाल लगभग सभी प्रश्नों के लिए कर सकते हैं। प्रश्नों का जवाब प्रश्नों से दीजिए। यह भी एक अच्छा तरीका है जहां हम अपने प्रोस्पेक्ट के सवालों का सही जवाब अपने सवालों के जरिए देते हैं। कभी कभार दूसरा व्यक्ति जो सवाल पूछ रहा है वह असली सवाल नहीं है, हम असल में प्रश्न तक इन प्रश्नों के जरिए जा सकते हैं। कभी आप यह भी कह सकते हैं, बहुत अच्छा सवाल, क्या आप सही में इन सवालों का जवाब चाह रहे हैं? इसका तुरंत जवाब हाँ मिलेगा। तब मैं यह करता हूं कि आप अगले हफ्ते में मेरे इनवाइट में शामिल हों, वहां आपके सारे सवालों का समाधान मिलेगा। अगले सप्ताहांत होने वाले इनवाइट में हम इस प्रश्न को लेकर एक विशेष सेशन करने वाले हैं। आप क्यों नहीं उसमें शामिल होते, और फिर आपको उन सवालों का जवाब वहां मिल जाएगा। सिर्फ सवालों का जवाब मत दें, अपने प्रोस्पेक्ट के साथ जुड़ें, उनकी मानसिकता को समझने का प्रयास करें, उन्हें और बात करने दें, अपने प्रश्नों का जवाब प्रश्नों से दें। हमारा उद्देश्य आज पैसा लेना नहीं है, हमारा उद्देश्य उन्हें जानकारी देना है, उनसे समझदारी लाना है, उन्हें फॉलोअप करने के लिए टूल्स, इनवाइट्स का इस्तेमाल करना है। इसके लिए 2 से 5 मीटिंग करनी पड़ सकती है। धीरे धीरे काफी लोग मानने लगेंगे कि यह एक अच्छा बिजनेस मॉडल है। इससे अपने उद्देश्य को पाने में या अपनी कुछ समस्याओं को हल करने में मदद मिलेगी, तब वो आपके साथ बिजनेस शुरू करेंगे। ऐसी फॉलोअप मीटिंग से आपके उनके साथ रिश्ते सुधरेंगे, उनमें से कई आपके जीवन भर के लिए पार्टनर हो जाएंगे। सेल्स क्लोजिंग, अब समय आ चुका है हम सेल क्लोज करें।
हमें अब पैसे लेना है और रजिस्ट्रेशन पूरा करना है। एक बार जब हमने सारे सवालों का जवाब दे दिया है तो हम इस पूरी वार्ता को निम्न बातें कहकर सेल्स क्लोजिंग की ओर ले जा सकते हैं। मुझे पता है आप अभी कैसा महसूस कर रहे हैं, आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा है। मुझे भी ऐसा ही लगा था, जब मेरे मन में भी ऐसी ही शंकाएं थी, पर जब मैं कुछ लोगों से मिला, इस अवसर को लेकर मैंने रिसर्च किया, तो मैंने पाया कि यह तथ्य मेरी सोच एवं भावनाओं से काफी अलग थे। मैं कुछ बैठकों में शामिल हुआ, वहां अपने कुछ सीनियर से भी मिला। मेरी पूरी रिसर्च के बाद मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि यह एक बहुत अच्छा बिजनेस है। भारत में इस बिजनेस को शुरू करने का यह सबसे अच्छा समय है। यह एक जबरदस्त कंपनी है। इसके पुराने रिकॉर्ड्स काफी अच्छे हैं, बहुत अच्छे इनकम प्लान है, जबरदस्त उत्पाद एवं सपोर्ट सिस्टम है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में यह सबसे अच्छा विकल्प है। आपको अब इस कंपनी को चुनने के लिए अपने कारण देने होंगे। मैं काफी लंबे समय से बिजनेस को देख रहा हूँ। कुछ समय से ऐसे बिजनेस अवसरों की तलाश में था। मैंने पहले भी करीब 2 से 3 ऐसे अवसरों पर पैसा निवेश किया है। नेटवर्क मार्केटिंग अपने अनुभव के आधार पर अपना सच बताइए, पर मैंने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। पर अब मैंने यह निर्णय कर लिया है कि मैं इस बिजनेस को गंभीरता से करूंगा। इसी से बहुत ज्यादा मासिक आय अगले महीनों से आएगी और सफल होऊंगा। मैंने इसके लिए सही से काम करना शुरू कर दिया है। मेरी मासिक आय अगले महीने में हो जाएगी। अपने असली लक्ष्य यहाँ का है। देखना मतलब विश्वास करना है। अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने नामों की लिस्ट और अपनी वर्क बुक दिखाइए। उन्हें दिखाएं कि अगले बिजनेस के लिए आप कितने तैयार और गंभीर हैं। अपने प्रोस्पेक्ट को पूर्ण आत्मविश्वास के साथ बताएं, मैं अपनी जिंदगी को लेकर बहुत गंभीर हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस बिजनेस के लिए वह आय, लाइफ स्टाइल, कार आदि दिनों, हफ्तों, महीनों में पा लूंगा। मैंने बिजनेस को करने का सही तरीका, सिद्धांत समझ लिया है। मैं वादा करता हूँ, मैं आपको इस बिजनेस के लिए जितना संभव हो उतना सहयोग करूंगा। हम दोनों मिलकर एक बड़ा बिजनेस बनाएंगे। ऊपर लिखी बातें कहना बहुत जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है इन लाइनों को पूरी आस्था और आत्मविश्वास के साथ कहें। याद रहे, हम जो भी कह रहे हैं उसके शब्द ही नहीं, बल्कि वह किस मनोदशा और ईमानदारी से कहा जा रहा है, बस हमारा रिजल्ट तय करेंगे। इस धारणा के साथ बात शुरू कीजिए। उन्होंने पहले से ही सोच लिया है कि वह बिजनेस शुरू करेंगे। उन लोगों से आत्मविश्वास के साथ डॉक्यूमेंट, पैसा मांगे। पैसा के बिना किसी भी प्रकार की पुष्टि कोई मायने नहीं रखती। अगर आपकी टीम कोई फॉर्म इस्तेमाल करती है तो फॉर्म में उनके हस्ताक्षर जरूर लें। अगर वह पूरा पैसा अभी नहीं कर सके तो कुछ एडवांस ले लें। धैर्य रखें। हर मीटिंग में सेल्स क्लोज का प्रयास करें, पर धैर्य रखें। थोड़ा समय तो लगता ही है। लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में बहुत कुछ देखा है, हम सुना है। बिजनेस के बारे में उनकी अपनी राय है। धीरज और सहानुभूति से फॉलो अप करते रहिए और उन्हें उनकी राय और धारणा बदलने के लिए थोड़ा समय दे दीजिए। हमारा काम है उनको संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करना, जिससे वह बिजनेस की ओर सही तरह से समझ सकें। 5 की शक्ति। एक अच्छा संबंध बनाने के लिए, एक डील को क्लोज करने के लिए कम से कम 5 मीटिंग का होना जरूरी है। अधिकांशतः लोग 2 से ज्यादा मीटिंग नहीं करते। अगर डील 5वीं मीटिंग में क्लोज होती है तो क्या पहली 4 मीटिंग बर्बाद चली गई? नहीं, इससे कार्य कर प्रगति पर चलता दिखता है। किसी भी आदमी को आपको एवं आपके बिजनेस समझने में टाइम लगेगा। हर मीटिंग जरूरी है। अगर हम आज से 5 की शक्ति में मनोविज्ञान पर चलते हैं तो आप अपने संस्थान में सबसे आगे निकल जाएंगे। यह जिंदगी में हर जगह काम करती है। इस शब्द संक्षेप को हमेशा हर जगह सिखाया जाता है। SW 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 SW। कोई करेगा, कोई नहीं करेगा तो क्या कोई इंतजार कर रहा है? अपने सेल्स प्रेजेंटेशन एवं बातचीत से दिल से बातें करें। यह जादू की तरह काम करता है। उन्हें अपने दिल से मदद करें, वो आपकी भावना को समझेंगे। सेल्स क्लोजिंग फॉलो अप के नए तरीकों को लगातार आते रहते हैं। आप मेरी वेबसाइट पर भी इसे मुफ्त देख सकते हैं। हाँ और ना की प्रक्रिया का भाग है। हाँ और ना प्रक्रिया का भाग है। जब 2007 में मैंने बिजनेस शुरू किया था तो मैं दिन में अपनी कितनी ही व्यस्तता के बावजूद प्रत्येक दिन कम से कम 4 नई मीटिंग्स करता था। कल्पना कीजिए, प्रतिदिन 5 दिनों तक 4 मीटिंग्स कीजिए। जब 20वां आदमी आपसे ना बोले तो आप कभी खुद पर, अपनी कंपनी, अपलाइन या बिजनेस पर शक करने लगते हैं। यह एक जाल है जिसका अधिकांश लोग शिकार बन जाते हैं। वो बिजनेस छोड़ने का समय नहीं है, ज्यादा प्लान दिखाने का है। वह समय है ज्यादा उत्साह के साथ फॉलो अप मीटिंग करने का। औसत के नियम के अनुसार हर बार ना सुनने के बाद हाँ सुनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। 6वां, नए डिस्ट्रीब्यूटर की सही उड़ान। बिजनेस में नए डिस्ट्रीब्यूटर को लेकर आने में बहुत समय एवं मेहनत लगती है, पर अधिकांश 60 से 80% नए डिस्ट्रीब्यूटर काम शुरू करने के 4 हफ्तों के भीतर ही काम छोड़ देते हैं। अधिकांश मामलों में इसका कारण है स्पॉन्सर की ओर से लापरवाही। सेल्स के क्लोज होने का तक अधिकांश डिस्ट्रीब्यूटर बहुत उत्साहित रहते हैं, पर जैसे ही व्यक्ति फॉर्म पर हस्ताक्षर कर देता है वैसे ही वह डील पड़ जाते हैं। पर नेटवर्क मार्केटिंग में टॉप इनकम कमाने वाले लोगों ने नए सहकर्मियों को सही शुरुआत करवाने में महारत हासिल कर ली है। नेटवर्क मार्केटिंग आपका काम सेल्स हो जाने पर खत्म नहीं होता, बल्कि आपका असली काम तो सेल्स आने के बाद ही शुरू होता है। असल में नेटवर्क मार्केटिंग को सेलिंग से अलग करता है। अगर हम नए सहकर्मियों की सही शुरुआत देने के विज्ञान पर महारत हासिल कर लेते हैं तो हम रिकॉर्ड समय मनचाही आय पा सकते हैं। नए सहकर्मियों को उनकी शुरुआत में मदद करने के लिए हमें 3 मुख्य गतिविधियां करनी चाहिए। हमें बिजनेस करने के 1 हफ्ते के भीतर उन सहकर्मियों के घर में ही एक स्वागत मीटिंग करनी चाहिए। ये 3 काम करने चाहिए।
उन्हें जानकारी और टूल्स देने चाहिए। उन्हें अपनी $1 मिलियन कहानी अपने पूरे विश्वास और उत्साह के साथ बताइए। उन्हें अपनी डायरी, मैनुअल, वेबसाइट, वीडियो, अन्य टूल्स के जरिए अपनी इंडस्ट्री, कंपनी, टीम, अपलाइन से फिर से मिलाइए। अगर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई जरूरी दस्तावेज बाकी रह गया हो तो वो भी ले लें। यह सुनिश्चित करें उन्हें सारे उत्पाद सेवाएं मिल चुकी हों। उन्हें उत्पाद एवं सेवाओं के बारे में बताएं, उनका इस्तेमाल शुरू करवा दें, उनके लिए टूल्स की व्यवस्था करवा दें। कोई वेलकम किट या टूल अगर बिजनेस की शुरुआत के साथ आते हैं तो दिलवा दें, अगर खरीदने होते हैं तो खरीदवा दें। इनकम प्लान की खुलकर चर्चा करें। अगर इस संबंध में कोई किसी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण चाहिए है तो उन्हें दें। उन्हें अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अन्य ऑनलाइन ग्रुप में जोड़िए जिससे उन्हें सारी सूचनाएं मिलती रहें। उन्हें किताबी, ऑडियो, वीडियो देखने की सलाह दें जिससे वह जल्दी से काम शुरू कर सकें। यह सूची मेरी वेबसाइट और पुस्तक के टूल्स भाग में मौजूद है। मीटिंग में कभी धर्म या राजनीति की बात ना करें। यदि आपको लगता है इस पुस्तक के आपके नए सहभागियों को लाभ हो सकता है तो उन्हें यह पुस्तक भेंट कर दें या पढ़ने के लिए दे दें। फिर उन्हें तुरंत खरीदने के लिए कहें। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए कमाल की जानकारी एवं टूल्स मेरी वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल पर भी हैं। दूसरा, अपने सपनों को परिभाषित करना और लक्ष्य निर्धारित करना। उनके सपनों को लिखें, यह सबसे जरूरी काम है। टॉप सक्सेस ड्राइव चार्ट लें। बिजनेस शुरू करने के उनके मुख्य 3 कारणों पर जाएं। इस बिजनेस ने उनके लक्ष्य तक करने के लिए 2 प्रमुख सवालों के जवाब लिखवाइए। अगले 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 5 साल में आप इस बिजनेस से कितनी आमदनी की उम्मीद करते हैं। दूसरा, इस बिजनेस से अगले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 5 साल में अपने कौन से सपने पूरा करना चाहते हैं। उन्हें हाल फिलहाल में चलने वाले किसी उत्पाद, प्रमोशन या प्रतियोगिता के बारे में बताएं। उन्हें अगले लक्ष्य के बारे में बताएं और अगले लेवल रैंक के लिए उनका लक्ष्य तय करें। तीसरा, बिजनेस के विकास के काम। अगले 1 हफ्ते में उनके घर में बिजनेस का उद्घाटन कीजिए जिसमें उनके करीबी पारिवारिक सदस्य, करीबी दोस्त या पड़ोसी शामिल हों। इस इनवाइट को करने का उद्देश्य अपने उत्पाद के बारे में बताना है और उनके परिवार एवं दोस्तों के बीच यह घोषणा करना है कि उन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया है। एक साधारण सा आमंत्रण दें जिसमें कोई भी आ सकता है और हम उसमें औपचारिक रूप से बिजनेस प्लान नहीं दिखाएंगे। हम लोगों को रुझान देख सकते हैं। बाद में कुछ चुनिंदा लोगों के साथ बिजनेस प्लान को शेयर कर सकते हैं। उनके भीतर जीवन को बदल देने वाले इस बिजनेस को लेकर उत्पाद लेकर आएं। उनके प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाएं। पहली कुछ मीटिंग्स के लिए प्रोस्पेक्ट का चुनाव करें। उन्हें पहली बार लोगों को कॉल करने के लिए सशक्त बनाएं। उनके पहले कुछ अपॉइंटमेंट पक्के कर दें। आप उन्हें अपनी मौजूदगा में ही कॉल करने के लिए प्रोत्साहित करें। अगले इनवाइट के लिए उन्हें सुनिश्चित करें हमें कम से कम 3 इनवाइट्स के लिए जितनी जल्दी हो सके नए सहभागी को लेकर जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करें कि उनमें से एक बड़ा इनवाइट हो। बिजनेस में एक नया डिस्ट्रीब्यूटर बनना पेड़ लगाने एवं उसे पैसे पोसने जैसा है। शुरुआत के कुछ हफ्तों, महीनों की देखभाल के बाद वही पेड़ आपकी एवं आपकी पीढ़ियों को देखभाल करता है। 5 की शक्ति को याद रखें। एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को बिजनेस एवं खुद में विश्वास दिलाने के लिए 5 इनवाइट्स, 5 मीटिंग की जरूरत है। इसके बाद नया डिस्ट्रीब्यूटर इस व्यापार को गंभीरता से लेने में लगेगा। इसलिए आप अपने हर नए साथी के साथ यह 5 से 5 सुनिश्चित करें। अपने सभी नए सहभागियों के साथ नियमित संपर्क में रहें। आपको तब तक एक सहभागी नहीं मिल सकता जब तक कि आप उनसे कोई स्पॉन्सरिंग नहीं करवा सकते। पहले 2 से 4 हफ्तों की सही दिशा निर्देश कमाल करते हैं। हमारी टीम में सबसे इस संस्कृति को अपना रखा है। नए सहभागियों बिजनेस शुरू करने के 2-4 हफ्तों के भीतर ही हमें एक वेलकम मीटिंग रखनी है। किसी भी नए काम को शुरू करने के पहले 2 से 4 हफ्तों को काफी उत्साह होता है। जब हम सहकर्मी के घर पर पहले 4 हफ्तों के भीतर वेलकम मीटिंग रखते हैं तो बिजनेस उनके बने रहने की संभावना 20 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। मेरे एक टीम के सदस्य सौरभ मेहरा ने इससे एक बड़ा और हमेशा बढ़ने वाला बिजनेस बनाया। सौरभ ने ऑस्ट्रेलिया में होटल मैनेजमेंट करने के साथ साथ एक जगह काम भी किया है। भारत में छुट्टियां में अपने प्रवास के दौरान उसने हमारे साथ बिजनेस शुरू किया। फिर उसने अपना ऑस्ट्रेलिया का करियर छोड़ दिया। आज वह हमारी कंपनी में सर्वाधिक आय के लेवल पर पहुंच गया है। 7वां, अपार सफलता का त्रिकोण। सिर्फ सिस्टम नहीं पर सिस्टम पर आपके विश्वास की मात्रा असाधारण परिणाम लाती है। सफलता पाने के लिए यह सारे सिद्धांत तभी काम करते हैं जब आप इन्हें अटूट विश्वास और सही मनोदशा से करते हैं। विश्वास में जादू होता है। इससे आपकी कही गई बात को बल मिलता है। आपके एवं आपके प्रोस्पेक्ट के लिए बिजनेस क्या कर सकता है, यही विश्वास आपकी मीटिंग में जादू कर सकता है। विश्वास से दिल बदलता है, दिल से हमारे निर्णय बदलते हैं। आप अपने शब्दों से ज्यादा अपनी मानसिक स्थिति एवं बॉडी लैंग्वेज से बातें कह सकते हैं। आप जब भी किसी मीटिंग, फोन कॉल या वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए जाएं तो एक आनंदमय, एक सकारात्मक मनोदशा के साथ जाएं। ये मनोदशा अगर सामने वाले व्यक्ति में ट्रांसफर हो गई हो तो चमत्कार कर सकती है। हर बिजनेस के अपने कुछ सिद्धांत होते हैं। इस बिजनेस के संदर्भ में भी कुछ ऐसा ही होता है। यह सिद्धांत 1 दशक से ज्यादा समय से हजारों डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा लाखों लोगों पर आजमाए गए हैं। उन्हें फॉलो करें। आप अपने उद्देश्य की ओर बहुत जल्द पहुंचेंगे जिससे आपके बहुत सारे सालों का पैसा हम मेहनत बचा सकेंगे। अगर आपको अपार सफलता चाहिए है तो आपको सफलता के सिद्धांत समझने होंगे, उस पर विश्वास करना होगा और मनोदशा करनी होगी। मैं ऐसे कई हजारों लोगों से मिला हूं
जो बिना किसी को बताए अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे लोग आपको बताएंगे कि उनके भी सपने हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए वह कुछ भी कर सकते हैं इत्यादि, पर अपने कुछ फालतू कारणों से वह जिंदगी को बदल देने वाले इस बिजनेस के बारे में किसी को नहीं बताते। ऐसे लोग हर काम आधे अधूरे मन से करते हैं और साथ में उनके मन में अपने अलग विचार और बहुत सी शंकाएं भी होती हैं, पर अंततः वह इस बिजनेस को परेशान होकर छोड़ देते हैं। इसके लिए वह कंपनी, इंडस्ट्री, अपलाइन आदि पर अपनी विफलताओं के लिए दोष लगाने लग जाते हैं। किसी कंपनी का बहुत सारा पैसा उसके विज्ञापन पर जाता है, जहां वह चीख चीख कर लोगों को बताती है वह क्या कर रही है। अगर किसी बिजनेस में किसी शोरूम, किसी अन्य स्थान की जरूरत होती है, वह उस स्थान के लिए ज्यादा किराया देता है जहां अधिक से अधिक लोग उसे देख सकें। कोई भी बिजनेस छुपाकर नहीं चलाया जा सकता, यह बहुत सामान्य सी बात है। हम वही छुपाते हैं जो गलत है, अनैतिक है, गैर कानूनी है। हम हर उस चीज का विज्ञापन या प्रचार करते हैं जिस पर हमें गर्व होता है, वह हमारे लिए बहुमूल्य है। इस बिजनेस के लिए आपको रवैया आपके बिजनेस के लिए आपके विश्वास को दर्शाता है। आपके पास जो नहीं है वह आप नहीं देख सकते, इसलिए पहले अपनी प्राथमिकता तय कीजिए। पहले खुद पर काम करें, फिर दूसरों के लिए काम करना शुरू कीजिए। अगर आपको लगता है कि यह करने योग्य है तो इसे शुरू कर दीजिए, सही तरीके से करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको लगता है बिजनेस सही नहीं है तो इसे छोड़ दीजिए, पर अगर आपने इसे जारी रखना फैसला कर लिया है तो इसे सही तरीके से कीजिए। साथ ही आप इसे जितना करेंगे आपको इनमें से उतना ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप नदी के किनारे बैठकर तैरना नहीं सीख सकते, आपको भीगने के लिए तैयार होना पड़ेगा। इसलिए विश्वास रखिए, अपनी मनोदशा सकारात्मक रखिए। ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए अपने लिखे हुए सिद्धांत का इस्तेमाल कीजिए। आप उस पर विश्वास कीजिए, उस पर मनोदशा कीजिए। इस तरीके से आप जरूर सफलता को प्राप्त करेंगे। इसके बाद है भाग 4, सफलता के गतिवर्धक। तो इसको मैं आने वाले पार्ट में कवर करूंगा। तो ये एपिसोड कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस एपिसोड। और अगर आप